बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पब्लिक न्यूज़ ने अपने मॉर्निंग शो एंकर हरमीत सिंह को निकाल दिया है, फायर कर दिया। जी बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। शाजिया मरी के हवाले से उन्होंने एक ट्वीट की थी। उस ट्वीट पर बाद में उन्होंने माजरत भी की, लेकिन क्या करें कि हमारे सियासतदानों के दिल इतने बड़े नहीं हैं जितना वो दिखाने की कोशिश करते हैं। हर इंसान से गलती होती है और जब इंसान को रियलाइज़ हो जाए कि उसने गलती की है तो वो उसकी माफ़ी भी मांग लेता है। लेकिन आप लोग तो माफ़ी भी नहीं मांगते जनाब। अगर हम बात करें हमारे सियासतदानों की तो उन्होंने कितना कितना कुछ किया आवाम के साथ, कितनी कितनी अजियत और तकलीफ़ जो है आवाम ने इन सियासतदानों की वजह से बर्दाश्त की, लेकिन आज तक इनको सज़ाएँ तो नहीं मिली। फिर इनको लगता है कि हम वडेरे हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास पोजीशन है, उसका इस्तेमाल करके धमकियां देकर जो है इन्होंने पब्लिक न्यूज़ को प्रेशराइज़ किया और प्रेशराइज़ कराने के नतीजे में जो है शाजिया मरी साहिबा ने जो है उनको धमकियां दी कि आपको इश्तिहारात मिलना बंद हो जाएंगे, और फिर पब्लिक न्यूज़ इंतज़ामिया ने उनके हाथों जो है वो घुटने टेक दिए। तो आपको बताती चलूँ कि जो पब्लिक न्यूज़ है वो अल रहमान गार्डन्स के पास है, और कहते हैं कि जी भैंसों की बड़ी सगी बहनें होती हैं। जागीरदार ही जागीरदार लोगों के जो हैं वो दुख को समझ सकते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, और जो वो हुक्म देते हैं उसको डेफिनेटली मानना उनका काम है। अब नॉन प्रोफेशनल लोगों के हाथों में अगर हम बागदौड़ दे देंगे कि हमारी मीडिया इंडस्ट्री को चलाएं तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें होंगी। मैं फिर ये बात बोलती हूँ कि जी गलती सबसे होती है, गलती का ज़ाला माफ़ी मांग ली जाती है, तो उसके बाद आप प्रेशराइज़ करते हैं कि पब्लिक न्यूज़ अगर हरमीत सिंह को, जो कि पाकिस्तान के पहले जो है सिख एंकर हैं, सिख रिपोर्टर रह चुके हैं, 5 साल तक उन्होंने पब्लिक न्यूज़ के लिए बहुत अच्छे से सर्व किया। पब्लिक न्यूज़ की पहचान जो है वो हरमीत सिंह की वजह से ही बनी थी। आज उनको जी निकाल दिया गया है और उनकी वजह जो है वो शाजिया मरी साहिबा। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। हुआ ये है कि जी एक हफ्ता कबल जो है पब्लिक न्यूज़ से मुंसलिक सहाफ़ी हैं हरमीत सिंह, उन्होंने ट्विटर पे खबर शेयर कर दी। अब उन्होंने वो रीट्वीट की है, यानी कि खबर तो कहीं से सर्कुलेट हो रही थी, उन्होंने उसको रीट्वीट कर दिया कि नैब टीम ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी के घर पे छापा मार के 900 अरब रुपए जो है वो बरामद कर दिए। बाद में पता चला कि ये खबर जो है वो फेक थी। इसके बाद शाजिया मरी ने हरमीत सिंह और जितने भी लोग थे उनको नोटिस वगैरह जारी किए कि जिन्होंने ये खबर जो है वो क्यों फैलाई, आपको नहीं फैलानी चाहिए थी। हरमीत सिंह ने अपनी गलती का इतराफ़ कर लिया। उन्होंने ट्वीट की कि जी सोशल मीडिया पर उनसे माफ़ी भी मांगी और कहा कि जी दिल आज़ारी हुई है तो मैं जो है अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, मुझसे गलती हो गई। पीपल्स पार्टी और शाजिया मरी को ज़ाती तौर पर जो है उन्होंने माफ़ीनामा भी भेजा और कहा कि मुझे ज़राए ने गलत खबर दी थी, मैं गलत खबर चलाने पर जो है वो माफ़ी मांगता हूँ, आप लोग मेरे लिए काबिल एहतराम है। अब हुआ ये कि किसी ने ये खबर ट्वीट की तो उन्होंने रीट्वीट कर ली, बाद में माफ़ी मांग ली, यानी कि भाई एक इंसान को अपनी गलती का एहसास हो गया, उसने माफ़ी मांग ली है। बात सिर्फ ये है कि वो वडेरा नहीं है, उसके पास पोजीशन नहीं है, वो पाकिस्तान की माइनॉरिटी में उसका जो है शुमार है। और अब देखें ना कैसी बातें निकल के आ रही हैं कि पाकिस्तान पर जो माइनॉरिटीज़ के साथ किया जाता है यहाँ पर, अब उन पर ज़मीन तंग कर दी गई है और तंग की जा रही है। ये बातें भी सामने आ रही है। कितना अफसोस का मकाम है कि एक शख्स, अगर देखिए गलती कौन नहीं करता, अगर आप इन लोगों के उठा के जो है इनके कपड़े छानना शुरू कर दें, इनके करतूत देखना शुरू कर दें, तो हमारे सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो गलतियों से भरे हुए, गुनाहों से भरे हुए हैं। बात सिर्फ ये कि हम लोगों के पास पावर नहीं है उनको जो है कहीं से निकलवाने की, पाकिस्तान से बाहर फिकवाने की। हम क्या करें, हम मजबूर हैं। इन लोगों के पास पावर है तो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा जी, उन्होंने माफ़ी मांग ली, ठीक है, एक्सेप्ट करती हूँ जी, खबर से पहले जो है वो तहकीक होनी चाहिए, लेकिन गलती हो गई, माफ़ी मांग ली, बस ठीक है। आपने पर्सनली उन्होंने आपको माफ़ीनामा भिजवा दिया। अब आपको क्या चाहिए, आप अगले बंदे को मार के ही दम लेंगी, यानी कि आप अगले बंदे की रोज़ी रोटी जो है उसको छीन कर आपके दिल को तस्कीन मिलेगी, और आपने वो कर दिया। शाजिया मरी साहिबा इस पर भी राजी ना हुई और मजीद जाकर उन्होंने पब्लिक न्यूज़ इंतज़ामिया को कॉल्स की और कहा कि अगर हरमीत सिंह को चैनल से आप नहीं निकाला जाता तो आपको हमारी तरफ से इश्तिहारात यानी कि एड्स नहीं मिलेंगे। पब्लिक न्यूज़ ने इश्तिहारात की खातिर से 5 सेकंड में ये फैसला किया और उन्होंने हरमीत सिंह को नौकरी से निकाल दिया। और ये वही चैनल है जिसकी रेटिंग में एक बुनियादी किरदार अगर मैं कहूँ कि हरमीत सिंह का था तो ये गलत नहीं होगा। पिछले 5 सालों से वो यहाँ पर जी काम कर रहे हैं। हरमीत सिंह की सहाफ़ती खदमात एक तरफ, वो पूरी दुनिया को पाकिस्तानियों का एक मस्बत इमेज दिखा रहे हैं, ये खैर हम लोग को कबूल नहीं है, हमारे सियासतदानों को तो बिल्कुल बात पसंद नहीं है कि भाई दुनिया में अगर पाकिस्तान का एक मस्बत इमेज चला जाएगा तो यही तो ख़राब होगा ना, फिर हम एड कैसे लेंगे, फिर हम रोएंगे पिटेंगे, पैसे कहाँ से मांगेंगे। तो जी वो एक मस्बत इमेज दिखा रहे हैं। पर्सनली मैं उनको जानती हूँ, इज़ रियली वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। उनके भाई के साथ भी ये सब कुछ हुआ था। कितनी अजीब सी बात है कि उनके भाई को जो है वो कत्ल कर दिया जाता है कुछ साल पहले, और
माइनॉरिटी होने के बावजूद जो है वो एतमाद रखते हैं सिस्टम के ऊपर। उसके बाद जगह जगह उन्होंने दर दर की ठोकरें खाई, उन्होंने कहा हमें इंसाफ फरहम किया जाए, लेकिन उनको इंसाफ वहाँ पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि एक पाकिस्तान का जो है वो बड़ा एंकर है, उसके भाई को कत्ल कर दिया जाता है, वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसके लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, सब खामोश रहे, चुप रहे। लेकिन आज अपने ऊपर बात आई है कि एक गलत फहमी के नतीजे में आपने एक शख्स को नौकरी से निकलवा दिया और अब आपके दिल को तस्कीन मिल गई है, सुकून मिल गया है। तो आप सोचें कि हमारे पॉलिटिशियंस किस लेवल तक जा सकते हैं कि वो सब कुछ करें, हम कुछ करेंगे तो उनका बस नहीं चलता। यानी कि देखिए ना, वडेरा सिस्टम पाकिस्तान में हम सबको पता है कि कहाँ पे स्टैंड करता है। अब वडेरों ने डेफिनेटली, हम सुना करते थे बचपन में कि वडेरों का मसले होते हैं कि अगर उनके गांव में कोई बंदा पढ़ लिख जाता है तो उनको बड़े मसले होते हैं कि क्यों पढ़ लिख गया। तो यहाँ पे जो इस वक्त शाजिया मरी साहिबा की जानिब से किया गया वो बड़ेपन का सबूत दे सकती थी, वो उनकी माफ़ी को एक्सेप्ट कर सकती थी, दरगुजर कर सकती थी, लेकिन जी दरगुजर करना इन लोगों के बस की बात थोड़ी है, इनके पास इतना जो है वो हौसला थोड़ी है। अब जी मैं बात करूँ, वो पूरी दुनिया में हरमीत जो है पाकिस्तान के इमेज को मस्बत दिखा रहे थे। यहाँ पर सिख कम्युनिटी और दीगर अकलियतों की इज्जत जो है उनको बराबर के हकूक मिलने चाहिए। अब हरमीत सिंह को धमकियाँ मिल रही हैं कि पाकिस्तान में तुम्हारा जीना हम हराम कर देंगे। हम यहाँ पर वाज़े करते चलेंगे जी, देखें अल्लाह की ज़ात ही इंसान को रिस्क देती है, और अगर लोग ये समझते हैं कि हमारे पास पावर है और हम किसी का रिस्क छीन लेंगे तो ये बड़ी गलत फहमी है। ज़िल्लत और इज़्ज़त, रिस्क, हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला सिर्फ देकर और लेकर आजमाता है। तो लेकर इस वक्त जो है हरमीत से आजमाया जा रहा है और देकर इस वक्त शाजिया मरी साहिबा को आजमाया जा रहा है। तो हम पाकिस्तान में, इस मुल्क में तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो दे और लेकर आजमाने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है, यकीन करें वहाँ पर आप लोग किस तरह से किस चीज़ को ख़रीदेंगे, किस तरह से लोगों को सेटिस्फाई करेंगे। बड़ी तकलीफ दे बात है। ये अल रहमान ग्रुप के अंडर आ चुका है। अल रहमान गार्डन्स ने ये जो है ख़रीद लिया है पब्लिक न्यूज़, और हरमीत ने एक ट्वीट किया है कि जागीरदारों वडीरों की मुझ पर पाकिस्तान की सरजमीन तंग करने की धमकियाँ, अब आप और कर भी क्या सकते हैं। हिम्मत है तो जिसने पहले ट्वीट की थी ज़रा उसको भी धमकी दें तो फिर आपको मैं वडेरा मानूं। डेफिनेटली इस वक्त जी तकलीफ़ में है, अजियत में है, उनको यकीन नहीं आ रहा कि मतलब मेरे साथ हुआ क्या है। ट्वीट की, माफ़ी मांग ली, लेकिन हमारे सियासतदान जो है वो किसी को माफ़ नहीं करते। शाजिया मरी साहिबा जो है अपना मकाम बना सकती थी, माफ़ करके जो है वो बड़ेपन का सबूत दे सकती थी, लेकिन कद बड़ा छोटा ये तो अलग बातें हैं। बल्कि उन्होंने तो ट्वीट की है, उन्होंने तो भाई ऐसी ट्वीट्स की हैं कि मैं परेशान। उन्होंने कहा जी इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, मेरे साथ जो सब कुछ किया, और उन्होंने हरमीत की जो है वो ट्वीट को शेयर भी किया जिसमें वो माफ़ी मांग रहे हैं। उसके बाद उन्होंने इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में रखी हुई है। जी जेन्युइनली मैडम, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। ये थोड़ी देर के लिए अगर किसी से कोई चीज़ अल्लाह ताला ले लेता है तो वो आजमाइश होती है, ठीक है, वो कुछ टाइम की होती है। आप उसको समझ रही हैं कि आपने जो है किसी की नौकरी छीन के आपने कोई बहुत अच्छा काम कर दिया है, तो आपने कोई अच्छा काम नहीं किया आपने जो काम किया है, यकीन करें बहुत सारे लोग बहुत सारी गलत चीज़ें शेयर करते हैं, माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है, लेकिन इस तरह से माइनॉरिटी के एक एंकर को जो है वो टारगेट करना, उसके बाद जो है उसको पाकिस्तान छोड़ने की धमकियां देना, आप तो खुद मजबूर करते हैं कि जी पाकिस्तान से निकल के चली जाए माइनॉरिटी के लिए आप लोग आवाज़ उठाते नहीं हैं। आप लोग तो चाहते हैं, हरमीत सिंह साहब आपने परेशान नहीं होना, पाकिस्तान की आवाम सही और गलत जानती है, आपके साथ है, और गलती का इंसान पुतला, हर एक से गलती होती है, और गलती की अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा एक्शन लेना चाहिए था। पब्लिक न्यूज़ से मैं क्या उम्मीदें लगाऊं, वडेरों के पास है, ठीक है, ज़मींदारों के पास है, अब उन्होंने अगर जो है वो सहाफ़त चलानी है तो फिर इस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है।